मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। एवरीथिंग इज डूएबल। हर चीज हासिल की जा सकती है और हर चीज, हर काम किया जा सकता है। हर मिस्ट्री सॉल्व की जा सकती है, हर इक्वेशन सॉल्व की जाती है, हर पहेली सॉल्व की जाती है। सपोज करें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। क्या देता हूं आपको? क्वेश्चंस देता हूं आपको। एक मैं सवाल देता हूं कि इस पूरी दुनिया में हम इंसाफ कैसे कायम कर सकते हैं? ठीक है? या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताता हूं या आपको असाइनमेंट देता हूं कि आप ये जानने की कोशिश करें कि इस जमीन पर जो लाइफ है वो कैसे शुरू हुई, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस प्लैनेट। या मैं फिर आपको ये प्रोजेक्ट दूं कि आप ये मालूम करें कि क्या चांद पे इनहेबिटेशन हो सकती है, इंसान वहां पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आपको मैं ये कहूं कि आप ये जानने की कोशिश करें कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, तो आप तो कहेंगे कि ये सारे सवालात तो तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा ही है ना, चांद पे कैसे इंसान रह सकता है? और जो भी कोशिशें की गई हैं वो नाकाम है। और वो जो इंसान आज तक नहीं जान सका कि कब्र के या मरने के बाद या आलम बरज़ख में कब्र में क्या होता है, इम्पॉसिबल चीजें लग रही हैं। पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं पर तो चिकाव जरूर होगा। ठीक है? ऐसा ही होता है ना। देखें, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल? कोई ऐसी चीज यहां पर नहीं है जो कि नामुमकिन हो। फिर ये भी कहते हैं कि वर्ड के अंदर इम्पॉसिबल के अंदर हमें ये साबित होता है कि आई एम को अगर अलग अलग करें, पॉसिबल को अलग करें, तो ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो दुनिया में मेरे हिसाब से हर चीज को जाना जा सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये भी बात आपने बहुत ही गौर से सुननी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इससे बहुत बड़ा आपको सबक मिलेगा। यूनिवर्सिटी में एक क्लास होता है और क्लास में एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट क्लास में क्या हो जाता है, सो जाता है। अपनी चेयर पे बैठे बैठे सो जाता है। उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा था सवाल को। आप लोग भी सो जाते हैं कभी कभी। तो सो जाता है। जब वो क्लास एंड होती है तो बोर्ड पे लिखे कुछ सवालात देखता है। बोर्ड पे लिखे कुछ सवालात देखता है और ये समझता है कि यार टीचर ने कोई असाइनमेंट दी होगी तो ये मैं कल करके आऊंगा। जब इसने उस सवालात को हल करने की कोशिश की तो इससे बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आई। बहुत ही इसको आमतौर पर इजीली जवाब नहीं मिल रहे थे। वो लाइब्रेरीज गया, उन्होंने बड़े बड़े किताबों से रुजू किया, बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े रिसोर्सेज को उसने यूज किया। बिल आखिर 2-3 दिन की मशक्कत के साथ उसने इन सवालात को हल कर दिया, जवाब ढूंढ लिए। नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में बैठा था, क्लास के जब वो दूसरा क्लास भी एंड हुआ, ठीक है, दूसरा क्लास भी जब वो एंड हुआ तो वो परेशान हो गया कि टीचर ने उस असाइनमेंट बारे में पूछा क्यों नहीं। तो टीचर से पूछता है, सर आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग, कि 2 दिन पहले आपने बोर्ड पे कुछ सवालात लिखे थे, आपने उसके बारे में पूछा क्यों नहीं है। उसने कहा ये भी कौन सी अभी पूछने वाली बात है, वो तो मैंने ये कहा था कि ये जो 2 सवाल थे वो ऐसे मुश्किल तरीन सवालात थे कि आज तक साइंसदान भी उसको हल नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट ने कहा सर मैंने तो 2 दिन में हल कर दिए हैं, मैंने तो 2 दिन में हल कर दिए हैं। प्रोफेसर हैरान हो जाता है। यहां पर मजे की बात यह है कि उस स्टूडेंट ने उस टीचर से ये नहीं सुना कि ये मुश्किल तरीन सवालात हैं जो कि साइंसदान भी आज तक हल नहीं कर सके। अगर ये वही फ्रेज वो सुनता प्रोफेसर की जुबान से तो शायद उस पर इतनी मशक्कत, स्ट्रगल, रिसर्च नहीं करता। तो जब भी आपको कोई कहे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो इनकी कंपनी से भी दूर चले जाए। यू कैन डू इट। आपको एक स्पार्क चाहिए, आपको वो टीचर्स चाहिए, वो कंपनी चाहिए जो आपको किसी काम करने पर उकसाए, इंकरेज करे और आपको ये ना बताए कि तुम्हारी नेगेटिव एनर्जीज को स्पार्क करे, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जीज को स्पार्क करे। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है और हो सकती है। 200 साल पहले ये सोचा जाता था कि कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते जो कि ट्रिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कर सके, कंप्यूटर स्टोर कर सकता है।
एआई स्टोर कर सकती है। एआई ने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। आप भी इस दौर में आप सोचें, आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो एक बार वो प्रोडक्ट बनाए और उससे आप एंड ऑफ द लाइफ उससे इनकम निकालते रहें या कमाते रहें। ठीक है, आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट दुनिया को देना चाहते हैं जिनसे बाकी कॉम्प्लेक्स इश्यूज लोगों के सॉल्व हो जाए। अगर आपके यहां मैं एक सवाल छोड़कर चला जाऊं, वो ये सवाल होगा कि आप ऐसी कौन सी डिजिटल चीज बनाएंगे, ऐसी कौन सी आप ऐप बनाएंगे, ऐसी कौन सी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे दुनिया में लोगों को दरपेश मसाइल में आसानी पैदा हो। तो अगर किसी से सुनते हो कि तुम नहीं कर सकते या ये साइंसदानों ने हल नहीं कर सके, तो वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। रियली तुम लोग कर सकते हो। ये सिलेबस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चंद कॉन्सेप्ट्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है अंदर के मोटिवेशन को जगाना। आवाज अंदर से आएगी तो बाहर शोर मच जाएगा।